दोस्तों, गुरु नानक देव जी अपने उदासियों के दौरान जगह जगह पर यात्राएं करते हैं। अपनी इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों को यही संदेश देते थे कि कभी अपने ज्ञान और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा ने रहमत की है और कुछ दिया है तो उसे सबसे पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए और फिर उसके बाद लोगों को उपदेश देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम प्यार और नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रेम प्यार और नम्रता हमारे अंदर होगी उतना ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकेंगे। ऐसे ही दोस्तों, गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुँचे। गांव बहुत ही सुंदर और सादगी भरा था। उस गांव में ज्यादातर मकान कच्चे और लकड़ी के बने हुए थे। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। गांव का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। दोस्तों, गुरुजी कभी किसी जगह पर बिना मकसद के नहीं जाते थे। उस गांव के बाहर एक गुफा में धर्मसेन नाम का पंडित रहता था। वो पंडित बहुत ही ज्ञानी और पहुंचा हुआ था। उसे सभी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। उस पंडित की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने के लिए आते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ यही प्रशंसा उसके पतन का कारण बन गई। पंडित धर्मसेन को अपने ऊपर घमंड हो गया। उसे लगता था कि उससे बड़ा ज्ञानी पंडित इस धरती पर कोई नहीं है। अपने इसी अहंकार के कारण वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था। वो गांव के लोगों को तो हर बात में डांट देता था। धीरे धीरे गांव के लोग उससे डरने लगे, लेकिन धर्मसेन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अहंकार दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। उधर गांव के लोगों को जब पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी उनके गांव में आ रहे हैं, तो सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए और सभी उनके स्वागत की तैयारी करने लग गए। जब पंडित धर्मसेन को इस बात का पता चला तो वो जल भुन गया, और जब उसको ये पता चला कि गांव वाले गुरुजी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी को लोगों के सामने कैसे नीचा दिखाया जाए। यही बात सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। अगले दिन पंडित ने निर्णय लिया कि वो गुरु नानक देव जी से ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना उनके लिए असंभव होगा, और जब गुरु जी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वो गांव वालों को कहेगा कि ये फकीर तो पाखंडी है। ये योजना बनाकर पंडित गुरु नानक देव जी का इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, पंडित धर्मसेन ये नहीं जानता था कि अगले दिन उसकी मुलाकात किसी आम इंसान से नहीं बल्कि उस युग पुरुष से होने वाली है जो खुद ईश्वर का अवतार है। और धर्मसेन ये नहीं जानता था कि वर्षों से उसका बनाया हुआ घमंड चकनाचूर होने वाला है। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सुबह सूरज उदय हुआ, गांव में शोर मच गया कि श्री गुरु नानक देव जी उनके गांव में पहुंच गए हैं। लोग गुरु जी को देखकर उनके पास पहुंचे और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें माथा टेकने लगे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भी गांव वालों का प्रेम देखकर बहुत खुश हुए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को बैठने के लिए आसन दिया। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और खुद गुरु जी कीर्तन करने लगे। उधर पंडित अपनी गुफा में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और ये सब देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, गुरु नानक देव जी सब कुछ जानते थे, क्योंकि इस गांव में वो आए ही पंडित धर्मसेन के लिए थे। कुछ देर बाद गुरु जी ने भाई मर्दाना और लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी लोग गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे चल दिए। गुरु नानक देव जी सभी को लेकर पंडित की गुफा के पास पहुँचे।
गुफा के पास पहुंचकर देखा पंडित धूनी जलाकर बैठा हुआ है और उसके सामने अनेकों धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। उसकी आंखों में अहंकार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों गुरु नानक देव जी के चेहरे पर वही शांति और वही करुणा थी और वही दिव्य मुस्कान और तेज से चमकता हुआ चेहरा। पंडित ने जब गुरु जी को देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन फिर उसका अहंकार सामने आ गया। पंडित ने गुरु नानक देव जी की तरफ ध्यान से देखा और सोचने लगा कि इनके चेहरे पर तो तनिक भी डर नजर नहीं आ रहा। लगता है इन्हें अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा है, लेकिन आज मैं इनसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि ये भी चुप हो जाएंगे। दोस्तों आसपास पूरे गांव वाले जमा हो चुके हैं। सभी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। कुछ देर तक चारों तरफ मौन छाया रहा। फिर पंडित धर्मसेन ने जमीन में से एक पत्थर उठाया। दोस्तों वो पत्थर पूरी तरह से सूखा हुआ और मामूली दिखाई दे रहा था। पंडित धर्मसेन ने पत्थर को अपने हाथों में घुमाया और फिर गुरु नानक देव जी को दिखाते हुए कहा कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी और समझदार हो तो बताओ इस पत्थर के अंदर क्या है। पंडित धर्मसेन के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि गुरु नानक देव जी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर तनिक भी चिंता का भाव नहीं था। फिर गुरु जी ने बड़े शांत भाव से पंडित धर्मसेन से कहा, पंडित जी पहले यह पत्थर मेरे हाथ में रख दीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर दे सकूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए पत्थर गुरु नानक देव जी की हथेली पर रख दिया और फिर उनकी तरफ देखने लगा। गुरु नानक देव जी ने पत्थर को हाथ में पकड़ा और थोड़ी देर तक उसे देखते रहे और फिर बड़े शांत भाव से बोले, पंडित जी इस पत्थर के अंदर निर्मल जल छुपा हुआ है। जब गुरु नानक देव जी ने ये बात कही तो पंडित जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या कभी किसी ने आज तक पत्थर के अंदर पानी देखा है? फिर पंडित ने व्यंग्य से कहा, मैं तो तुम्हें एक ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन अब समझ में आया है कि लोग व्यर्थ की तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। ये बोलकर पंडित लोगों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों लोग भी गुरु नानक देव जी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये कैसे हो सकता है। लोग भी सोच रहे थे कि गुरु जी ने ये बात क्यों कही है। उसके बाद पंडित ने गुरु नानक देव जी से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी बात को सिद्ध करके दिखाओ कि इस पत्थर के अंदर पानी है। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी थोड़ा सब्र रखिए, कुदरत के रहस्य इतनी जल्दी नहीं खुलते। ये बोलकर गुरु जी ने पास पड़ा एक दूसरा पत्थर उठाया और फिर उन्होंने पंडित जी के दिए हुए पत्थर पर उससे प्रहार किया। दोस्तों जैसे ही पंडित का दिया हुआ पत्थर टूटा, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पत्थर के अंदर से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलने लगी थी। पूरा वातावरण ये देखकर निशब्द हो गया। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये देखकर पंडित धर्मसेन का चेहरा सफेद पड़ गया। जिस अहंकार के साथ उसने गुरुजी से प्रश्न पूछा था, वो अहंकार एकदम से गायब हो गया। फिर गुरु नानक देव जी ने पंडित की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोले, पंडित जी संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिसे मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के कारण समझ नहीं पाता। कुदरत के भेद केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं समझे जा सकते। उसे समझने के लिए परमात्मा की कृपा और प्रेम प्यार चाहिए। दोस्तों गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पंडित बेचैन हो गया।
लेकिन उसका अहंकार अभी तक पूरी तरह नहीं टूटा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि शायद ये एक संयोग था, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपनी हार मानने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, कुछ देर पंडित धर्मसेन चुप बैठ रहा और कोई और प्रश्न सोचने लगा जिसे वो गुरुजी से पूछ सके। इस बार वो ऐसा प्रश्न पूछना चाहता था जिसका उत्तर गुरुजी ना दे सके और उसकी इज्जत बच जाए। लोग भी बड़ी उत्सुकता और बेचैनी से उसकी तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि पंडित इस बार क्या पूछेगा। उधर गुरु नानक देव जी भी शांत चित्त से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में दया और करुणा थी। दोस्तों, गुरु नानक देव जी पंडित को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, पंडित ये बात नहीं समझ पाया था, क्योंकि ज्यादा ज्ञान ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, जिसके कारण वो गुरुजी को पहचान नहीं पाया था। दोस्तों, पंडित को सोचते हुए काफी देर हो गई। सूर्य ऊपर चढ़ आया था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव वाले भी वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। हर कोई उत्सुकता से अगले प्रश्न का इंतजार कर रहा था। और फिर पंडित ने गहरी सांस ली। दोस्तों, इस बार पंडित की आंखों में चुनौती नजर आ रही थी। पंडित ने कहा, ठीक है नानक, इस बार मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए असंभव होगा, लेकिन अगर उसके बाद भी तुमने उसका उत्तर दे दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कराए और फिर बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कुछ क्षणों तक पंडित चुप रहा। फिर उसने गुरु नानक देव जी की ओर देखा और बोला, नानक, मेरे मन में एक अंतिम प्रश्न है। यदि तुम उसका उत्तर दे दे तो मेरी बहुत बड़ी शंका दूर हो जाएगी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पूछो पंडित जी। मन की गांठ तभी खुलती है जब मनुष्य सच्चे भाव से प्रश्न करता है। पंडित गुरुजी की बात सुनकर बेचैन हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या वो कोई बाहरी व्यक्ति होता है या फिर हमारे भीतर ही कोई ऐसा दुश्मन छिपा होता है जो हमें पतन की ओर ले जाता है? पंडित की बात सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी लोग गुरुजी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा और फिर बोले, पंडित जी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। गुरुजी की बात सुनकर पंडित चुप हो गया। गुरुजी फिर आगे बोले, अहंकार एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को कमजोर कर देता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा हो जाता है, तब वो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। वो सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वो केवल उसकी अपनी शक्ति से प्राप्त हुआ है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे परमात्मा को भूल जाता है। वो दूसरों का सम्मान करना छोड़ देता है। उसे हर जगह केवल अपनी ही महानता दिखाई देती है। गुरुजी की वाणी सीधे पंडित के हृदय में उतर रही थी। उन्हें सुनते सुनते उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीब लोगों का अपमान किया था, कैसे उसने जरूरतमंदों को डांटा था, कैसे वो हर समय अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता रहता था। गुरुजी आगे बोले, जिस प्रकार एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार अहंकार भी धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में वही अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। फिर गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण दिया।
उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और कहा, पंडित जी, इस घड़े को देखो। जब ये पानी से भर जाता है तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब ये खाली होता है तो जरा सी ठोकर लगने पर बहुत आवाज करता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर सच्चा ज्ञान होता है वो शांत और विनम्र रहता है, लेकिन जिसके पास केवल दिखावा होता है वो हर समय अपनी प्रशंसा करता रहता है। गुरुजी की बात सुनकर पंडित की आंखें झुक गईं। उसे ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी उसके जीवन का आईना उसके सामने रख रहे हों। उसके मन की परतें एक एक करके खुल रही थी। अब वो समझ चुका था कि गुरुजी उसे अपमानित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका कल्याण कर रहे थे। कुछ देर तक वहां पूर्ण शांति छाई रही। फिर अचानक पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, वहां केवल पश्चाताप था। वो तेजी से आगे बढ़ा और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उसने कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सत्य दिखाई ही नहीं देता था। मैंने लोगों का अपमान किया। मैंने अपने आप को सबसे बड़ा समझा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ज्ञान का उद्देश्य सेवा और नम्रता है। आज आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई हैं। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। जिस पंडित को उन्होंने वर्षों तक अहंकारी रूप में देखा था, वही आज गुरुजी के चरणों में रो रहा था। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और बोले, पंडित जी, जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो आधा रास्ता पहले ही तय कर चुका होता है। परमात्मा को वो व्यक्ति प्रिय है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। भूल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। पंडित गुरुजी की ओर देखता रहा। गुरुजी ने आगे कहा, तुम आज से अपने ज्ञान को लोगों की सेवा में लगाओ। जो कुछ तुमने पढ़ा है उसका उपयोग लोगों को ऊंचा उठाने के लिए करो, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। और हमेशा याद रखो, सच्चा ज्ञानी वही है जो जितना ऊंचा होता है उतना ही अधिक विनम्र हो जाता है। पंडित ने गुरुजी को हाथ जोड़ लिए। फिर उसने प्रण किया कि अब वो अपना जीवन बदल देगा। उस दिन के बाद वास्तव में उसका जीवन बदल गया। वो पहले की तरह लोगों पर क्रोध नहीं करता था। अब वो प्रेम से बात करता था। जो गरीब उसके पास सहायता के लिए आते, वो उनकी सहायता करता। जो लोग धर्म के विषय में प्रश्न पूछते, वो उन्हें विनम्रता से समझाता। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसके भीतर आए परिवर्तन को देखा। लोग आश्चर्य करते थे कि ये वही पंडित है जो कभी अपने अहंकार के कारण किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन अब वो एक सेवक की तरह जीवन जी रहा था। जब भी कोई उससे पूछता कि उसके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया, वो केवल एक ही उत्तर देता, ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा है। दोस्तों, कुछ देर गुरु नानक देव जी उस गांव में रहने के बाद भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन गुरुजी की दी हुई शिक्षा पंडित के हृदय में हमेशा जीवित रही। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और जो मान बढ़ाई हमें मिली है उसे परमात्मा की कृपा समझना चाहिए और सभी के साथ निम्रता और प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए और रोज बिना नागा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। संगत जी, यदि आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें
तो हमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहंकार जरूर दिखाई देगा। कभी धन का, कभी ज्ञान का, कभी सुंदरता का, कभी पद का। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सिर वाहेगुरु के आगे झुकता है वही वास्तव में ऊंचा होता है। तो आइए हम भी गुरु नानक देव जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं, अहंकार को त्यागें, विनम्रता को अपनाएं और सेवा तथा सुमरन के मार्ग पर चलें। इसी में जीवन की सच्ची सफलता है। दोस्तों, अगर आपको गुरु नानक देव जी की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।